Good morning students. Today I will discuss about the topics non-metals. Before discussing about the topic, I will also discuss in the previous topic. प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स क्या होता है, मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। हमने मेटल्स की बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। उस प्रॉपर्टीज़ में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक नॉन मेटल्स, सो दैट जो टॉपिक्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। केयरफुली इसको आपको पढ़ना है, केयरफुली इसको आपको ऑब्जर्व करना है, प्लस इसमें कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको आपको कॉपी में भी, फेयर कॉपी में भी राइट करना है। सो दैट हमने आपको ये पढ़ाया था कि मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस कैरेक्टरिस्टिक में मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, ये आप जानते हो, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जो अगर कोई आपसे पूछे कि मेटल्स में कौन सा ऐसा मेटल्स होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो आपके घर में ऐसा बहुत सारे कंटेनर है जिसका यूज आप कुकिंग में यूज़ करते हो। जैसे सपोज अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा कंटेनर है, कुकर है, कुकर किस चीज़ का बना हुआ होता है, सिल्वर। तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए जो भी इस टाइप के जो कंटेनर है वो सिल्वर के बने हुए होते हैं। और कॉपर है, आप जानते हो, कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी देखा था कि जो मेटल्स होता है जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन बेटे इसमें एक्सेप्शन भी हमने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो दैट इज मरकरी इज द मेटल विच आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट बेटे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो उसको हाथ में रखने पर वो आपका पाम, मैंने आपको बताया था, हाथ में रखने पर वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो कन्वर्टेड एयर की प्रेजेंस से रिएक्ट करने के बाद वो धीरे धीरे आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्टेड हो जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, गैलियम था और सीजियम था। दो ऐसा आपका मेटल्स है जो आपका सॉफ्ट होते हैं और बेटे हाथ में रखने पर वो धीरे धीरे आपका कन्वर्टेड हो जाते हैं लिक्विड में। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ ऐसे भी और मेटल्स है जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इजीली उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब इजीली नाइफ से कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं और डेंसिटी भी लो है, इसी कारण ये बेटा आपका इजीली कट हो जाता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा न्यू जो टॉपिक आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल्स। बेटे नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं मेटल्स के बारे में, क्योंकि हमने नॉन मेटल्स हम लोगों को पढ़ना है। तो मेटल्स में हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं
उसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल आर दोज विच कंटेन्स 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल माने लास्ट ऑर्बिट। Non-metal are those which contains 4, 5, 6, 7 and 8 electron in their outermost cell or the last orbit. Like that, अगर हम example की बात करते हैं, for example, chlorine contains 7 electron according to their electronic configuration 2, 8, 7. क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। मैं आपको 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो इसी कारण ये आपका नॉन मेटल, जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो भी आपका नॉन मेटल्स है। दूसरी बात, जो नॉन मेटल्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। Non-metals gain the electron easily to complete the octet. Non-metals इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी डेफिनेशन है। ऑल द नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी है। लाइक दैट, जैसे इसमें आपका क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करके नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करना और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना, तो बेटे आपका वो भी आपका जब भी नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं कोई भी एलिमेंट्स, तो आपका नॉन मेटल्स होगा। मेटल में क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो आपका जनरल डेफिनेशन हो गया। इसके बाद नॉन मेटल्स ना तो सोलरस होता है, ना मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल्स होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, नॉन मेटल्स आपका लूस्टर होते हैं। एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो लूस्टर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो नॉन मेटल्स आपका आयोडीन शो लूस्टर कैरेक्टरिस्टिक। आयोडीन जो होता है वो आपका लूस्टर होता है। लूस्टर माने आप पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं? तो आंसर इज दैट ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल्स विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। ये तो आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक था नॉन मेटल्स की। इसके अलावा अगर एक यहाँ पे और भी एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन नॉन मेटल है, इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। देयर आर द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। वन इज डायमंड, अनदर इज ग्रेफाइट एंड लास्ट इज बकमुस्टर फुलरेंस। तो सबसे ज्यादा इस एलिमेंट में आपका जो नॉन मेटल्स, कार्बन के जो एलिमेंट्स में जो नॉन मेटल्स है, उसमें आपका जो डायमंड होता है, डायमंड एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंसेस है जो दुनिया में जितने भी सारे मेटल्स या एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स भी इसकी हाई होती हैं। डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल्स। जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सब में से डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट्स होते हैं। ग्रेफाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे। अब इसके बाद ये सब प्रॉपर्टीज, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो बच्चों राइट आंसर इज ब्रोमीन विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है जो लूस्टर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो आपका बेटा लूस्टर होता है और लूस्टर
शो करते हैं। बाकी कोई भी आपका नॉन मेटल्स है जो आपका लुस्टर कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता। लुस्टर कैरेक्टरिस्टिक मैं नॉन मेटल्स में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, सॉरी मेटल्स में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आप उसको पढ़िएगा और इसको समझ लीजिएगा। ये जनरल बात है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में। सो दैट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए विथ योर केमिस्ट्री। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।